महिलाएं ध्यान दें, स्व सहायता समूह NRLM क्या है। आज का वीडियो खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली उन बहनों के लिए मैं लेके आया हूं जो भारत सरकार की NRLM स्कीम के अंदर भाग लेकर अपने और अपनी जैसी बहनों महिलाओं के जीवन स्तर में, अपने आय के स्रोतों में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं रघुनंदन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं इमेजिनेटिव टॉक। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो शुरुआत करते हैं। NRLM क्या है? NRLM का मतलब होता है राष्ट्रीय एंड नेशनल और रूरल L लाइवलीहुड एंड मिशन। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। जैसे इसके नाम में ही आप देखेंगे कि छिपा हुआ है राष्ट्रीय, पूरे देश भर की ग्रामीण यानी ग्रामीण हमारे गांव में रहने वाले भाई बहन, माताएं, बहनें, तो आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर गरीबी रेखा से ऊपर लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत तमाम वो महिलाएं, तमाम वो बहनें जो पढ़ी लिखी हो या ना हो, जो कम पढ़ी लिखी हो, कोई भी महिला जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है या गरीब परिवार में है, वो सभी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। अब इस योजना में क्या क्या कार्य किए जाते हैं या इस योजना का मुख्य ध्येय क्या है? तो सबसे पहले इस योजना का मुख्य ध्येय है कि सार्वभौमिक रूप से सामाजिक समानता या एक रूपता। अब सार्वभौमिक यानी सभी समाज में हर जगह जहां भी हम जाएं वहां सभी लोगों में सामाजिक या आर्थिक रूप से समानता आ जाए, यह इस योजना का पहला मुख्य स्तंभ है। दूसरा मुख्य स्तंभ है कि आर्थिक या हम कहें कि वित्तीय समावेश, यानी हर परिवार में एक बैंक खाता हो, उनका बीमा हो और वो बचत या और भी वित्तीय सुविधाओं को बैंक के माध्यम से प्राप्त कर सकें। ये इस योजना का दूसरा मुख्य स्तंभ है। और तीसरा मुख्य स्तंभ है आजीविका। तो नाम में ही जैसे आपने देखा कि आजीविका बढ़ाना या आजीविका के अवसर को प्रदान करना इस योजना का मुख्य स्तंभ है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि इस योजना का संचालन किस तरह से होता है। तो इस योजना में स्व सहायता समूहों को नेटवर्क के माध्यम से, सबसे पहले इस योजना में स्व सहायता समूह बहनों के बनाए जाते हैं, जिसमें 10 से लेकर 20 बहनें, महिलाएं जो कि एक ही गांव, एक परिवेश या एक सामाजिक परिवेश जिनका लगभग समान हो, जिनका आर्थिक परिवेश लगभग समान हो, वो 10 से 20 महिलाएं आपस में मिलकर स्व सहायता समूह का गठन कर सकती हैं। अब दूसरी, जब ये समूह गठन हो जाएगा, इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे गांवों को मिलाकर विकास खंड स्तर या जिसे हम कहें ब्लॉक स्तर पर समूहों का संघ या महासंघ का निर्माण किया जाता है, जो समूहों को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करता है। अब उन सुविधाओं में बचत, ऋण, माइक्रो फाइनेंस और व्यापार या आजीविका संवर्धन के नए नए अवसर प्रदान करना महासंघ ये सुविधाएं स्व सहायता समूहों को प्रदान करता है। अब इस योजना के माध्यम से क्या क्या गतिविधियां होती है या समूह कौन कौन सी गतिविधियां करता है, जिसके माध्यम से गांव की महिलाएं या बहनें आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकती हैं। तो समूह में सबसे पहले जैसे बताया कि स्व सहायता समूह का सबसे पहला सूत्र है बचत। समूह की अवधारणा ही बचत से शुरू होती है, यानी समूह
में नियमित रूप से बचत होना चाहिए। अब नियमित बचत साप्ताहिक हो सकती है, पाक्षिक यानी 15 दिनों में हो सकती है, या मासिक हो सकती है। तो समूह अपने नियम खुद बनाता है कि वह किस तरह की बचत करे और उसकी अवधि क्या होना चाहिए। तो इस तरह से समूह बचत करता है। दूसरा होता है ऋण, या हम जिसे कहते हैं लोन लेना, उधार लेना। समूह के सदस्य आपस में समूह में जो निधि या जो राशि जमा की गई है उस राशि से आपस में लेन देन शुरू करें, और उस लेन देन के एवज में उन्हें कुछ पैसा ब्याज के रूप में समूह को देना होता है। यह होता है समूह का दूसरा सूत्र। अब तीसरा सूत्र होता है कि जो भी हम बचत करते हैं या जो भी हम आपस में बहनें लेन देन करती है, उन सब का स्व सहायता समूह के रजिस्टर में बाकायदा उसकी जानकारी या उस कार्यवाही का विवरण लिखा होना चाहिए। जब ये हमारे समूह को भविष्य में योजना बनाने या समूह की स्थिति को बेहतर करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट, जिसमें बैठकों की कार्यवाही, लेन देन का हिसाब, जिसे हम सरल शब्दों में वही खाता या खाता वही भी कहते हैं, ये समूह की होना चाहिए। इसके बाद जो चौथा सूत्र होता है वो होता है बैंक खाते को खुलवाना या बैंक में खाता होना। हर समूह को, स्व सहायता समूह को अपना खाता बैंक में खुलवाना चाहिए। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, जिसमें जैसे कि हमारे पास आधार कार्ड होते हैं, वोटर आईडी होते हैं, राशन कार्ड होते हैं, बिजली के बिल होते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट हमें केवाईसी के रूप में बैंक को देना होता है। इसके बाद स्व सहायता समूह का एक प्रस्ताव होता है, और उस खाते को उस समूह के कौन लोग संचालित करेंगे। तो इस तरह से 3 पदाधिकारी या 2 पदाधिकारी, अध्यक्ष सचिव या अध्यक्ष सचिव या कोषाध्यक्ष, जो उनके नाम प्रस्ताव के सहित बैंक में आवेदन फॉर्म के साथ हमें देते हैं, और इस तरह से बैंक खाता हमारा समूह का हो जाता है। समूह की पासबुक होती है, जिसमें हर महीने जो भी हम लेन देन करेंगे, चाहे वो ऋण वापसी से जो धन आया है हम उसे बराबर उस बैंक खाते में जमा करेंगे, या जो मासिक बचत से हमारे पास पैसा इकट्ठा हुआ है उस पैसे को भी हम तुरंत जाकर बैंक खाते में जमा करेंगे। तो बैंक खाते में पैसा जमा करना और निकालने से भी हमारे समूह की विश्वसनीयता बढ़ती है, और ये हमें भविष्य में आर्थिक लेन देन में हमारे क्रेडिट स्कोर को बढ़ाता है। तो इसके बाद जो है चरण आता है कि समूह जब नियमित रूप से बचत करता है, नियमित रूप से आर्थिक लेन देन यानी उधार लेन देन करता है, और बैंक में बराबर उसकी सारी जमा और निकासी की जानकारी होती है, तो इसके बाद समूह को एक रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है, जो NRLM स्कीम के अंदर 10 से लेकर 15,000 रुपये तक का होता है। यह जो पैसा है वो समूह को इसलिए दिया जाता है कि समूह की महिलाएं इससे और ज़्यादा आपस में लेन देन कर सकें, या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, या अपने परिवार के सृजन के लिए, रोजगार के लिए कोई छोटा मोटा व्यापार कर सके। तो यह पैसा समूह को 10 से 15,000 रुपये इस स्कीम के अंदर हर समूह को दिया जाता है। अब 6 माह तक का समय होता है कि जब समूह बहुत अच्छे तरीके से आपसी लेन देन करता है, बैंक में जमा निकासी करता है, और जो निधि उसको दी गई थी रिवॉल्विंग फंड के रूप में, उसका भी बेहतर उपयोग करता है। तो समूह की सेकंड स्टेप में लोन लेने के लिए या ऋण की पात्रता बन जाती है। शुरुआत में हम 10 लाख तक का लोन लेने के लिए एक समूह पात्र होता है, किंतु हमें जितनी आवश्यकता हो हमें उतना लोन बैंक से लेना चाहिए। अभी 2021 में भारत सरकार ने स्व सहायता समूहों के लिए, या हम कहें कि देश के आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आर्थिक उन्नति हो सके उसके लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा करी थी, जिसमें इस बार
ज़्यादा से ज़्यादा समूहों को ऋण दिए जाएंगे, जिसकी सीमा 10 लाख रुपए तक की होगी। तो इस ऋण के माध्यम से समूह सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से कोई व्यापार करके, कोई उद्योग लगा के, जैसे डेयरी है या मान लो मास्क निर्माण है, सैनिटाइजर का निर्माण है, या हम कहें सब्जी, ऑर्गेनिक सब्जी का उत्पादन है, या नॉर्मल सब्जी का उत्पादन है, सब्जी का विक्रय है, या कोई भी व्यापार समूह जो है, हम अलग वीडियो बनाकर बात करेंगे कि स्व सहायता समूह कौन सा रोजगार करे जिससे वह बेहतर तरीके से आमदनी कर सकता है और सामूहिक रूप से बहुत अच्छा लाभ सभी सदस्यों को हो सकता है। तो इस तरह से रोजगार करके भी अवसर बढ़ाकर स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर स्व सहायता समूह पैदा करता है। तो दूसरी स्व सहायता समूह माइक्रो फाइनेंसिंग का भी कार्य कर सकता है, जो अपने सदस्यों को अथवा उनसे जुड़े लोगों को कम से कम ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध कराकर, ऋण उपलब्ध कराकर धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है। तो मैं चाहूँगा कि जितनी भी बहनें हमारे ग्रामीण क्षेत्र की हैं, वे सभी अपने गांव में स्व सहायता समूह का निर्माण करें और सरकार की ज़्यादातर स्कीमों का लाभ वो स्व सहायता समूह के माध्यम से ले सकती हैं। मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे स्व सहायता समूहों से संबंधित सभी जानकारियां मैं आपको अलग अलग वीडियो बनाकर पहुंचाते रहूंगा। और बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर स्व सहायता समूह के हैं, जिसे आप आसानी से देख सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सारे नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।